चलो बच्चों, आज पढ़ते हैं प्रश्नावली 2.1 अंतर्गत। आपको पहला और दूसरा क्वेश्चन में से बताया गया था। अब प्रश्न तीसरा में क्या पढ़ना है? कथनों की सत्यता की जांच, जिसमें 3 प्रश्न है। इसमें से एक प्रश्न मैं ले रहा हूँ। पहला प्रश्न है ऋण 2 घात 4 गुणित ऋण 2 घात 2 बराबर ऋण 2 घात 8 भागित ऋण 2 घात 2। तो इसमें हमें क्या करना है? सत्यता की जांच करना है। तो सत्यता की जांच करना है, यानी 2 पक्ष है। तो इसके अनुसार हम ये दोनों पक्ष में क्या करेंगे? बराबर लाएंगे। तो इसमें हल देखें, एक पक्ष लेते हैं। ये कौन सा पक्ष है? ये बायां। और ये कौन सा है? दायां। तो हम दोनों पक्ष में एक पक्ष लेते हैं। तो पहला पक्ष है बायां पक्ष। तो बायां पक्ष क्या है? ऋण 2 घात 4 गुणित ऋण 2 घात 2। तो सरल करते हैं इसमें। ऋण 2 घात क्या है? 4 और ऋण 2 घात 2। तो दोनों आधार क्या है? समान है। तो इसके लिए सूत्र है 1 के घात n गुणित 1 के घात n बराबर क्या होता है? क्या सूत्र है ये? m धन n, यानी घात जुड़ता है। तो इसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा? ऋण 2 के घात 4 धन क्या होगा? 2। तो ऋण 2 घात क्या हो जाएगा? ये 6 होगा। ऋण 2 घात क्या होगा? 6। अब इसमें सरल और करते हैं इसको। जैसे ऋण 2 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ऋण 1 गुणित 2 पूरे घात 6। आपको कल बताया गया था अगला वीडियो में, अगर ये संख्या ऋणात्मक है तो हम क्या करेंगे? वहाँ पे ऋण 1 गुणित 2 ऐसा करके हम उसको संख्या को अलग कर सकते हैं। फिर सूत्र a गुणित b पूरे घात m बराबर 1 के घात m गुणित b के घात क्या होगा? m। इसी प्रकार से ये ऋण 1 के घात 6 गुणित 2 के घात 6, अर्थात ऋण 1 के घात 6 तो 1 के घात, यानी ऋण 1 के घात अगर सम संख्या हो तब इसका मान क्या होता है? धन 1, अर्थात 1 गुणित 2 के घात 6। तो ये मान कितना आ रहा है? 2 के घात 6। तो एक पक्ष कितना आया? बायां पक्ष अपना कितना आया? 2 के घात 6। अब इसके पश्चात हम कौन सा पक्ष लेते हैं? दायां पक्ष। क्या लेते हैं? दायां पक्ष। तो दायां पक्ष में देखें, ऋण 2 घात क्या है? 8 भागित ऋण 2 घात क्या है? 2। तो यहाँ पे इस पक्ष को हम लेकर के चलते हैं। तो सूत्र है, क्या सूत्र है? 1 के घात m भागित 1 के घात n बराबर 1 के घात m ऋण क्या है? n होता है। ये सूत्र है m ऋण n, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऋण 2 के घात 8 ऋण क्या होगा? 2, अर्थात ऋण 2 के घात 8 में 2 घटाएं कितना बचेगा? 6। पुनः पूर्व आगे जो जैसे किए थे उसी प्रकार से और इसको करना है। ऋण 2 के घात 6 तो हम इसमें क्या बनाएंगे? ऋण 1 गुणित 2 पूरे घात 6। सूत्र क्या है? सूत्र के अनुसार क्या हो जाएगा? ये जो है सूत्र, उसके अनुसार से हम इसको लेकर के चलेंगे। तो ऋण 1 के घात 6 गुणित 2 के घात 6। ऋण 1 के घात 6 यानी क्या हो जाएगा? धन 1 गुणित 2 के घात 6, अर्थात क्या हो जाएगा? ये 2 के घात 6। इस तरह से यहाँ पे स्पष्ट होता है कि बायां पक्ष बराबर क्या हो जाएगा? ये दायां पक्ष। तो इस तरह से यहाँ पे सत्यता की जांच हमें हो जाती है कि ये दोनों पक्ष क्या है? बराबर है। तो इस तरह से आपको सवाल तीसरा का क्वेश्चन आपको बनाना है, जिसमें 3 प्रश्न है। वो सरल है, कठिन नहीं है। तो इस तरह से आप बनाएंगे। आगे देखें, अब इसमें देखें आगे कि किस तरह से हम जो गुणा की प्रवृत्ति है कैसे उसको हम किस ढंग से करें। जैसे स्पष्ट रहता है, जैसे 5/4 इसका गुणा हम क्या है? 5/4 से करते हैं। गुणा 5/4 से करते हैं।
तो स्पष्ट है 5 गुणित क्या होगा, 5 गुणित 5 अंश गुणन से होता है 4 गुणित 4 गुणित 4। तो ये जो गुणा है 5 का गुणा कितने बार है, 3 बार है, और 4 का गुणा भी कितने बार है, 3 बार है। अर्थात ये क्या हो जाता है 5 के घात 3 और 4 के घात 3, 5 के घात 3 और 4 के घात 3, अर्थात 5/4 पूरे के घात क्या है 3। तो इस तरह से इसका सूत्र बनता है, जैसे कोई संख्या है a बटा b पूरे घात जैसा m है, तो a का गुणा कितने बार होगा, a गुणित a कितने बार होगा, m बार होगा। इसी प्रकार b गुणित b कितने बार होगा, ये m बार होगा। तो इस तरह से अगर कोई संख्या किसी का घात है, जैसे a बटा b पूरे घात m है, तो a का गुणा कितने बार है, m बार, b का गुणा कितने बार होगा, m बार। इसी प्रकार से हम स्पष्ट हो जाता है a बटे b का गुणा कितने बार है, m बार है, a बटा b का गुणा कितने बार है, m बार है। तो इस तरह से ये सूत्र होता है, यानी इसमें स्पष्ट हो जाएगा कि a के घात क्या होगा m और b के घात m। इसी प्रकार से a बटा b पूरे घात जैसा ऋण m है, तो ये क्या हो जाएगा b बटा a पूरे घात क्या हो जाएगा, धन m, पूरे घात क्या होगा, धन m। और इसी प्रकार से इसमें गुणा की प्रक्रिया आप करेंगे तो इस तरह से ये सूत्र होता है। तो इसमें सूत्र है, तो सूत्र के आधार से आप हल कर सकते हैं। जैसे कोई संख्या है a के घात ऋण m है, a के घात जैसे कोई संख्या a के घात ऋण है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो संख्या ऊपर चला जाएगा a के घात क्या होगा, धन m हो जाएगा। ये भी क्या है, सूत्र है। तो ये सब सूत्रों का प्रयोग करके हम आगे प्रश्नावली सरल करेंगे। तो इसी अनुसार से हम चलते हैं प्रश्नावली आगे की ओर। प्रश्नावली क्या 2.2, जिसमें हम सरल करेंगे। पहला क्वेश्चन देखें, 2/7 पूरे घात 3 गुणित 1/2 पूरे घात क्या है 3। तो यहाँ पे इसका हल देखें, हल कैसे करते हैं, तो इस तरह से हम देखेंगे हल की प्रक्रिया। तो इसमें हम सरल करते हैं, तो 2/7 पूरे घात क्या है 3 है, 1/2 पूरे घात 3, यानी स्पष्ट हो जाएगा ये 2/7 पूरे घात 3 गुणित 1/2 पूरे घात 3, यानी स्पष्ट ये हो जाएगा कि ये संख्या क्या है 2 के घात 3 और 7 के घात 3 गुणित 1 के घात 3 और क्या हो जाएगा ये 2 के घात 3, क्योंकि सूत्र है a बटा b पूरे घात m बराबर क्या होता है a के घात m बटा b के घात m। तो ये सूत्र के अनुसार से यहाँ पे सूत्र आपको लिखते जाना है, जो सूत्र प्रयोग आप करेंगे वो सूत्र को आपको लिखना है। अब यहाँ पे देखें 2 के घात 3, ये भी क्या है 2 के घात 3 गुणित 1 के घात 3, 7 के घात क्या हो जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पे सरल करना है, इस कारण से दोनों को हम अंश बटे हर के स्वरूप में लाते हैं। अब यहाँ पे देखें 2 के घात 3 और 2 के घात 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 के घात 3 ऋण भाग है, भाग की प्रक्रिया देखें, 1 के घात m बटा 1 के घात n बराबर 1 के घात m ऋण क्या है n गुणित ये क्या हो जाएगा 1 के घात 3 और 7 के घात 3, तो 2 के घात क्या हो जाएगा 0, 1/7 के घात 3, क्योंकि 1 के घात 3 यानी एक ही होता है। कोई भी संख्या के घात अगर 0 हो तो उसका मान क्या होता है 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा, 1 बटे क्या हो जाएगा 7 के घात 3, तो 1/7 के घात 3, 1 एकम 1, 7 के घात क्या है 3, तो 1 का गुणा कितने बार होगा 7 का गुणा 3 बार होगा, तो 1/7 गुणित 7 गुणित 7, अर्थात 7 का गुणा हम 3 बार करेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा 37 37 49 सत्ती कितना हो जाएगा 49। फिर 49 का गुणा हम किससे करेंगे 7 से, 7 नियम 63, हासिल आया
6 7 चौक 28 और 6 34। तो इस तरह से कि इसका मान कितना आ जाएगा 1/343। कितना आ जाएगा 1/343। तो ये इसके क्या है आंसर है। इसी प्रकार से आप प्रश्नावली 2.2 के सवाल आप बनाएंगे। इसमें पहला क्वेश्चन बताया गया है, आप बनाएंगे। इसमें अगर और कोई कठिनाई होगा तो फिर अगला वीडियो में आपको फिर बताया जाएगा, और जो भी परेशानी है तो उसको आप पूछ सकते हैं। तो इस तरह से आपका प्रश्नावली आपका 2.2 शुरुआत हो गया है, और इसमें क्वेश्चन आप बना लेंगे। और क्वेश्चन बनाने के पश्चात अभ्यास में जैसे इसको बनाते हैं उसके बाद फिर आप फेयर में इसको सवाल को आप कंटिन्यू करते जाइए, क्योंकि कॉपी निरीक्षण होगा। तो इस तरह से आपके प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन होता है, और आगे आप फिर बनाएंगे। धन्यवाद।